गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में कृतिका का पाठ 6 के 2 भाग को आप वीडियो के माध्यम से समझ लिए हैं। यह प्रेमचंद के झूठे का आखिरी भाग है। कहानी में आप यहाँ तक समझ लिए थे कि फोटोग्राफर ने उन्हें बार बार आगाह कर रहा था कि आप अपने पैर को ढक लें क्योंकि आपके जूते फटे हैं। आपको यह भी पता नहीं है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग सज धज के बैठते हैं। लोग की नासमझी यहाँ तक होती है कि वह दिखावे के लिए इत्र चपोर कर बैठ जाते हैं। प्रेमचंद की आंतरिक हंसी थी। वह अंदर से तो इतना दुखी था, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि वह हंसी को लग रहा था कि ज़बरदस्ती निकाल के हंस रहे हैं। यह बात को फोटोग्राफर हकीकत में समझ रहा था कि यह वही इंसान है जो अंदर से इतना टूटा हुआ है। शायद इसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जब ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे जूते हैं, तो रोज़ पहनने की पोशाक कैसी होंगे। यह इस बात से पता चलती है कि उस इंसान ने अपने पहनावे का क्या ख्याल रखा होगा, जो फ़ोटो खिंचाने के वक्त भी यह हंसी के माध्यम से खुशी जाहिर कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि समाज के अमीरी और गरीबी की खाइयों को हरिशंकर परसाई ने जो इस तरह व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से समाज के सामने रखा है, कारण यह है कि समाज में कुछ वैसे दबे कुचले व्यक्ति होते हैं जो ऊपर से तो खुश रहते हैं, दिखावे के लिए तो लोगों के संसद में वह जाकर अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने संबंधियों के बीच रिश्ता निभाते हैं, लेकिन उसकी आंतरिक भावनाएं जो होती है वह किस तरह दबी होती है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यही दिखाने की कोशिश किया है। कहने के लिए समाज में वैसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वैसे निरीह व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने में शायद उनके पैर के तलवे खिया जाते हैं, जूते के तल घिस जाते हैं, लेकिन उन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाता है। उचित न्याय पाने के लिए व्यक्ति को समाज के सामने रखने की हिम्मत होनी चाहिए। उसे व्यंग नहीं, स्पष्टवादिता होनी चाहिए। समाज की हकीकत को रखने के लिए व्यक्ति में अपनी अंदर की जज्बा होनी चाहिए कि अगर हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या क्षमता है, उसको हम किस तरह से स्पष्ट करें। इसी को दर्शाने के लिए हरिशंकर परसाई ने एक उदाहरण के तौर पर यह लिखे हैं कि लोग समाज के सामने अपने चित्र के माध्यम से, अपने फ़ोटो के माध्यम से कहने को हम आपके साथ हैं दर्शाते हैं। समाज उनको अपने आप में जोड़ता है, लेकिन समाज से वह कितने विलग हैं, कितनी भ्रांतियां हैं समाज के उनके प्रति, यह उन्हें एहसास तब होता है जब उनके चेहरे पर ज़बरदस्ती हंसी लाने के लिए वैसी व्यंग भरी बातें रखी जाती है, तो वह स्पष्ट हो जाता है कि वह इस समाज से कितना खुश है। कहने को तो हर व्यक्ति के लिए अधिकार है। मानवाधिकार में यह दर्शाया गया है कि व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है,
लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए व्यक्ति की पहुंच कितनी कारगर है, तो यह फटे जूते के माध्यम से बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ की उंगलियों से इशारा करता है, उसके ऊपर संकेत करता है, तो कोई व्यक्ति अपने फटे जूते से निकले हुए पैर की उंगलियों से यह संकेत दिखा रहे हैं कि समाज हमारे साथ कितने हैं, हमारा सहयोग देने के लिए कितने लोग तैयार हैं। प्रेमचंद ने जो कहानी समाज के सामने रखा है, साहित्य के माध्यम से अपनी वाक्पटुता को दर्शाया है। हरिशंकर परसाई भी उससे कहीं कम समाज को नहीं दिए हैं, लेकिन इनकी रचना जो है वह समाज को व्यंग भरी बातों से मिली है, ताकि समाज में गिने चुने वैसे जो व्यक्ति हैं उन्हें यह एहसास हो कि हमारी हर योजना पर जनता की निगाह है, लोगों की निगाह है। भले ही वह अपनी बातों को हमारे सामने नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वह समाज के दबे कुचले व्यक्ति हैं, वह उस लायक नहीं है, तो वह अपनी इशारा के माध्यम से, संकेत के माध्यम से समाज के सामने बातों को रखने के लिए चाहते हैं, भले ही उनमें स्पष्ट बात रखने की क्षमता न हो। आज की समाज में लोगों में शिक्षा की जो स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, कारण यह है कि एक शिक्षित समाज में ही यह गुण हो सकता है कि वह अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध समझे। जिस व्यक्ति को अधिकार लेने का हक है, उसे अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। सहयोग किसी को ऐसे नहीं दिया जा सकता है, ऐसे कोई सहयोग का हकदार नहीं हो सकते हैं। पहले आप अपना कर्तव्य दिखाएं, समाज पहले आपके कार्य को देखेगा, तब आप उसके पास अपना अधिकार को रख सकते हैं। व्यंग्यात्मक रचना का मतलब सिर्फ दोष ठहराना नहीं होता है। व्यंग के माध्यम से किसी की दोष को जब बताया जाता है, तो उसके गुण को भी दर्शाने के लिए व्यंग भरी ही बातें रखी जाती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो व्यंग के माध्यम से लोगों के मानस पटल को खोल दिया है, उसमें जागरूकता आई है। इतिहास कई बातों से गवाह है कि कोई भी निरंकुश राजा होते थे, अगर उन्हें अपनी सच्चाई का एहसास जब होता था, तब उन्हें यह बार बार मन को कोसता था कि मैंने अपने साम्राज्य में यहाँ गलती कर दिया, मेरे हार होने की यह वजह थी। लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, इंसान का समय जब बदल जाता है, तो एहसास होने से भले ही उसका परिणाम न मिले, लेकिन उससे वह अवगत हो जाते हैं, तो उन्हें कई बार इससे सफलता प्राप्त होती है। पिछले बातों को जब हम गहन चिंतन कर अगले बातों से जोड़ते हैं, तो उस कमी को दूर करने का बहुत बढ़िया जरिया नज़र आता है। भूतकाल की गलतियों को अगर हम सामने रखते हैं, तो हमारा वर्तमान सही होता है, और जब हमारा वर्तमान सही होता है, तब हमारी भविष्य की जो नींव होती है वह मजबूत होती है। इसलिए साहित्यकार अपनी बीती हुई बातों को कभी छोड़ता नहीं है, वह अपनी बीती बातों को सामने रखते हैं, ताकि हमारा वर्तमान पीढ़ी सही चले, और जब वर्तमान पीढ़ी सही चलेगी, तो भविष्य का जो नींव होगा, जो जड़ होगा, आने वाली पीढ़ी होगी, उसमें अच्छाइयाँ होगी। आशावादी कवि
आशावादी लेखक जो भी होते हैं, उनकी रचना इस सोच से भरी होती है कि इस रचना का प्रभाव आने वाले पीढ़ी पर क्या होगा। तो इस कहानी के माध्यम से युवा वर्ग को यह सीख लेनी है कि सिर्फ हमारी पहनावा जो है, हमारे जूते जो हैं, सिर्फ हमारे पोशाक नहीं है, वह हमारे हकीकत को दर्शाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। प्रेमचंद के माध्यम से जो यह बार बार कही जाती थी, उसके पीछे यही कारण था कि समाज सिर्फ दिखावा मात्र से नहीं चलता है, समाज की आंतरिक व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो धन्यवाद।